Hello everyone. Once again, welcome back. I am here, DJ Sir, English language trainer and motivational speaker. Today, I will teach you model auxiliary. Model auxiliary is very important for HSC and HSC and all types of exams. And competitive exam is also including model auxiliary. So now I explain one by one. Now look at मॉडल मॉडल एक्सिलरी मीन्स क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैन में आपका पावर, पावर मीन्स क्या होता है, शक्ति। एबिलिटी, एबिलिटी माने योग्यता। कैपेसिटी माने सामर्थ्य या क्षमता। परमिशन, यह आपका है इनफॉर्मल में। ये क्या है आपका इनफॉर्मल। अब इसके आगे देखिए है कुड। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड होता है। अब यह इन पास्ट टेंस में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, परमिशन लेने और देने के लिए होता है। यहाँ पे कुड का भी प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। अब कैन का पास्ट टेंस कुड हो गया। अब मे का देखिए, मे का प्रयोग हम जानते हैं कि पहला आपका परमिशन के लिए, अनुमति देने और लेने के लिए। दूसरा आपका पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी माने संभावना के लिए। तीसरा है आपका ब्लेसिंग, ब्लेसिंग माने आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का यूज होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का यूज होता है। ब्लेसिंग में क्या रहेगा आपका गुड विशेष, एडवाइस, ऑकर्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब माइट का होता है, मे का यूज थोड़ा कम संभावना होता है, लेकिन माइट का थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे आप रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। माइट का थोड़ा ज्यादा होता है और मे का थोड़ा कम संभावना होता है। और विल और शैल, विल और शैल किसमें होता है, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में। जैसे डिटर्मिनेशन आ गया, डिटर्मिनेशन हो गया, एडवाइस हो गया,
वार्निंग हो गया, कमांड हो गया और थ्रेट धमकी हो गया। इन सब में के लिए हम विल और शैल का फ्यूचर टेंस, ठीक है ना, ये हो गया। अब विल का पास्ट टेंस होता है वुड। वुड भी हम लोग क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे सस्ता लिस्ट देखते हैं कि कैसे वहां पे कौन सा प्राइस है, वही ढूंढ करके खाना खाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे आपको वुड, अगर आप मेनू कार्ड मांगेंगे तो वुड लगा करके आप शिष्टाचार दिखता है, वहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। अब उसके आगे है आपका शुड। अब देखो, शुड का प्रयोग हम किस में करेंगे, जनरल एडवाइस में। जनरल एडवाइस में हम शुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मस्ट का प्रयोग स्ट्रांग एडवाइस, सजेशन के लिए होता है, ये जरूर, मस्ट के लिए। अब उसके आगे है आर टू का प्रयोग मोरल एडवाइस। मोरल एडवाइस मतलब सामाजिक नैतिकता कर्तव्यता का यूज होता है, वहां पे आर टू का प्रयोग करते हैं, मोरल एडवाइस। फिर उसके आगे देखिए है डेयर। डेयर माने क्या होता है, चैलेंज। चैलेंज हो गया। नीड, नीड माने आवश्यकता, नेसेसिटी, क्या होता है, नेसेसिटी। और अंत में है आपका यूज टू, यानी हैबिट। नाउ यू आर वाचिंग दैट मॉडल ऑक्सिलरी can, could, may, might, will, shall, would, should, must, ought to, dare, need or used to. Now you are watching that this is the model auxiliary and 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी होता है। उसके बाद हम वन बाय वन कैन का यूज, कुड का यूज हम आपको आगे वाली वीडियो में सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।